आपके साथ आपको साथ साथ होमवर्क भी करना है जो हम क्लास में कर रहे हैं। मेक श्योर आप घर जाके उसे सॉल्व करके लिख कर लेकर आ रहे हो। समझ में आ गया? आप एक चीज समझ लो, हाँ 6th के 7th ही करना, 6 तक कर लिया था ना। एक चीज समझ लेना, आपका सेकेंड टर्म इज ऑल अबाउट ज्योमेट्री। सेकेंड टर्म में पॉलिनोमियल्स है जिसमें एक्स और वाई है सारा, और बाकी आपका है क्वाड्रिलेटरल्स ज्योमेट्री, सर्कल्स ज्योमेट्री, कंस्ट्रक्शंस ज्योमेट्री, और क्या है प्रोबेबिलिटी। वो तो काम चलाओ चल जाती है, हमें ना भी पढ़कर जाए तो भी आ जाती है, ऐसी है, राइट। सो ज्योमेट्री मीन्स सब्जेक्टिव पेपर एंड दैट मीन्स वी हैव टू राइट ईच एंड एवरीथिंग। ब्रॉडर व्यू में देखो तो आपके पास सिर्फ 2 चैप्टर्स हैं। अगर आप इन्हें नहीं लिखोगे ज्योमेट्री कभी नहीं आएगी, लेकिन अगर लिख लोगे, लिखना स्टार्ट मतलब 2-2 क्वेश्चंस आज से ही स्टार्ट करने शुरू कर दो। 5 क्वेश्चंस का टारगेट ले लो, 2 क्वेश्चन से स्टार्ट कर लो। स्टार्ट फ्रॉम कोऑर्डिनेटर्स एनी चैप्टर, 2 क्वेश्चंस कोऑर्डिनेटर, 2 क्वेश्चन सर्कल के। आज से स्टार्ट करके घर पे देखकर लिखना शुरू कर दो, राइट। बाय द एंड ऑफ दिस जनवरी ज्योमेट्री 90% तक आ जाएगी। बी कंसिस्टेंट, बी रेगुलर। नहीं समझ में आ रहा तो मुझसे आके पूछो कि मैम ये क्वेश्चन दोबारा करवाओ, मैं खींच कर ये चैप्टर इस हफ्ते में पूरा करवा दूंगी, आपका सिलेबस पूरा है। कंस्ट्रक्शन है वो आराम से एक दिन बैठकर साथ ही यहाँ पर आएंगे, मैं आपको ड्रॉप जितनी मर्जी बार करवा दूं। कंस्ट्रक्शन 3 चीजें हैं, 3 क्वेश्चंस है कंस्ट्रक्शन में जो हमें करने हैं, ब्रॉडली जो स्नेह समझाने वाले हैं। बाकी तो एंगल ड्रॉ करना है, 60 डिग्री एंगल ड्रॉ करके बाइसेक्ट कर सकते हो, 150 डिग्री एंगल ड्रॉ कर सकते हो, 90 डिग्री ड्रॉ करोगे, 120 ड्रॉ करोगे, 120 को फिर 120 और 180 को बाइसेक्ट कर दोगे, 150 आ जाएगा। तो ये सब चीजें प्रैक्टिस के वे से हम करेंगे। मुझे समझाने में कोई बहुत डिटेलिंग नहीं चाहिए आपकी, है ना। तो एंगल ड्रॉ करना तो हो जाएगा सारा, बाइसेक्ट भी हो जाएगा। उसके बाद ट्रायंगल्स ड्रॉ करने हैं, वो 3 तरह के ट्रायंगल्स आते हैं। वो आप मुझे एक बार कहोगे मैं वैसे करवाऊंगी, 2 बार कहोगे फिर करवा दूंगी, 3 बार कहोगे करवाऊंगी, बाय द टाइम इट्स 3 टाइम्स याद हो जाता है, ठीक है। कंस्ट्रक्शंस मुश्किल नहीं है, सिर्फ आपके पास 2 मेन चैप्टर्स हैं। पॉलिनोमियल्स भी आई फील काफी हद तक समझ में आ गया, ठीक है। स्लो स्लो करके 5-5 क्वेश्चंस के टेस्ट लूंगी। हाँ वो सारी करवा दूँ, समझ में आ गया इतना। तो अब से एक नोट न्यू ईयर का रख लो, मैथ्स में अगर हमें स्कोर करना है तो हमें ज्योमेट्री करनी ही पड़ेगी, स्केप है ही नहीं इसमें। और आपको कुछ नहीं करना, आपके 3 और 4 मार्क के क्वेश्चंस तो होते ही बुक्स हैं, वो बाहर से कभी नहीं आएंगे। तो उन्हीं क्वेश्चंस को आपको रखना है। और अगर इन बड़े वाले क्वेश्चंस को कर लोगे ना तो 1-1 मार्क वाले जो आते हैं, एंगल निकालो ये निकालो, वो सब हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे इसी के पेपर में क्वेश्चन था, लिखो आपको पेपर का है, एक क्वेश्चन था जो मुझे लगा कि हाँ इतना अच्छा मतलब एक वे दिया हुआ लिखने में। उसने लिखा है इन अ रोम्बस PQRS, लिखो इन अ रोम्बस PQRS, PQ इज इक्वल टू PR। in a rhombus PQRS, PQ equals to PR, then find the measure of angle PQR। 1 मार्क का क्वेश्चन है। और एक आपकी चीज इसमें और है, क्वेश्चन नंबर 14 गलत है। मैम से कहना क्वेश्चन 14 गलत है। क्वेश्चन नंबर 14 कॉन्ट्रोवर्शियल, मतलब एक कॉन्ट्रोडिक्टरी क्वेश्चन है, ये हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। बता देती हूँ मैम को ना, आप बात करके आना कि मैम ये क्वेश्चन गलत नहीं लग रहा। 2 मार्क का क्वेश्चन है, गलत है। स्क्वायर लिखा हुआ है, स्क्वायर में डायगोनल जिसके बाइसेक्ट करते हैं, एंगल्स को बाइसेक्ट करते हैं ना स्क्वायर में डायगोनल्स। तो एंगल CA भी दिया हुआ 36, हाउ कैन इट बी 36? देन इट्स नॉट अ स्क्वायर। स्क्वायर नहीं है ना, स्क्वायर की जगह उसको करेक्शन करवानी चाहिए थी, इट्स अ पैरेललोग्राम, फिर बिल्कुल ठीक था। डायगोनल्स मतलब आपकी वो चीज जस्टिफाई नहीं हो रही है स्क्वायर लिखकर। सबको ग्रेस देंगे, कार्ड के बाद ग्रेस भी देंगे कि मैम आपने गलती की है। स्क्वायर से किया था सॉल्व तुमने, 90 डिग्री लेकर किया था। अच्छा बताओ रोम्बस PQRS, हाँ जी बताओ। हाँ पेपर लगा मैम, ये तो स्क्वायर नहीं होना चाहिए, इसकी एडजेसेंट साइड इक्वल है। राजेश, स्क्वायर
अच्छा ठीक है ठीक सिर्फ साइड्स नहीं होती, स्क्वायर में साथ में और भी क्या होता है। हाँ, ऑनलाइन होकर भी पढ़ाई नहीं होती, साथ साथ में ऑफलाइन भी आना पड़ता है, तभी जाके मैथ समझ में आएगी, वहां बैठकर समझ में नहीं आएगी जल्दी। ऐसे ही that if I have to make it a square, that means उसकी दो कंडीशंस फुलफिल होनी चाहिए, राइट। मेरा ऑडियो और वीडियो दोनों कनेक्ट होना चाहिए, तभी आप इस चीज को देख पाओगे, समझ पाओगे। अगर मैं मैथ सिर्फ आपको ओरली समझाऊंगी तो कभी समझ में आएगी, डायग्राम्स आपको कुछ ना दिखे, राइट। मैं आपको साथ साथ लिखती हूँ, साथ साथ सॉल्व करती हूँ तो समझ में आता है। ऐसे ही सिर्फ साइड्स इक्वल होने के बेसिस पर हम रोम्बस या स्क्वायर नहीं बोलते। स्क्वायर बनाने के लिए हमें साइड्स और एंगल्स दोनों चाहिए। क्लियर हो गया? तो स्क्वायर बनाने के लिए इक्वल साइड्स इक्वल एंगल्स। तो अगर सिर्फ इक्वल साइड्स दी है तो हाँ वो स्क्वायर हो सकता है, लेकिन मुझे कंफर्म नहीं है, राइट। इक्वल साइड्स है, पेपर स्टार्ट होंगे जैन में, कब मुझे कंफर्म नहीं है, लेकिन जैन में हाँ स्टार्ट हो जाएंगे, राइट। तो ऐसे ही इक्वल साइड्स है, रोम्बस तो पक्का है, लेकिन स्क्वायर है ये कंफर्म नहीं है। कंफर्म करने के लिए आई नीड मोर इंफॉर्मेशन। तो वो इंफॉर्मेशन या तो हम निकालेंगे या हमें दी होगी, या हम इतना ही छोटे कहेंगे तो रोम्बस तो है, राइट। तो यहां से हमें दिया हुआ है पी क्यू इक्वल्स टू पी आर, तो ये तीसरी साइड भी क्या होगी, इक्वल। तो ट्राइंगल पी क्यू आर क्या बन गया, इक्विलेटरल में एंगल क्या होते हैं 60, तो एंगल पी क्यू आर किसके इक्वल है। और अगर कहा हो एंगल एस पी क्यू तो वो क्या आएगा 120 डिग्री। adjacent angles are supplementary। समझ में आ गया? another one question जहां पर आपको तीन साइड्स इक्वल हो जाए तो वहां पर इक्विलेटरल ट्रायंगल बन जाएगा, आपके पास एंगल आ जाएगा। ये क्लियर है? एक क्वेश्चन और था ऑन क्वाड्रिलेटरल्स, इस तरह से आता है। तो लिखा है ABCD is a square, ABCD is a square whose diagonals intersect at O। बजाय से क्वेश्चन गलत है, ठीक है। अब मुझे नहीं पता कैसे सॉल्व किया है, लेकिन मैं कैसे करवाऊंगी आपको। एंगल CAB is 30 डिग्री, फाइंड एंगल ADB। एंगल CAB is 36 डिग्री, फाइंड एंगल ADB। ABCD is a square whose diagonals intersect at point O। ठीक है। अब देखो कॉन्ट्राडिक्टरी क्वेश्चन क्यों हो जाता है। अगर एक स्क्वायर कहा है तो स्क्वायर की प्रॉपर्टी में डायगोनल्स इंटरसेक्ट करते हैं, तो व्हाट अबाउट दोस डायगोनल्स, क्या होता है डायगोनल्स की प्रॉपर्टी, 90 डिग्री का एंगल बन जाता है, ठीक है। CAB एंगल ये हो गया पहली चीज। तो अगर एक डायगोनल से एंगल बन रहा है स्क्वायर में, डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर ऑलवेज बाइसेक्ट्स द एंगल। ये वाला कौन से वाला, ये वाला निकल गया, फिर ये निकल गया, कुछ नहीं है। दिस क्वेश्चन में स्क्वायर नहीं दिया चाहिए, बस ABCD इज अ पैरेललोग्राम, इतना काफी है हमारा, ठीक है। नहीं स्क्वायर दिया हुआ या रोम्बस होता। ABCD is a rhombus whose diagonals, पता नहीं मुझे, कोई आंसर देना। अगर 90 डिग्री एंगल होता, हाँ इक्वल डायगोनल तो दिए नहीं वैसे। डायगोनल्स इंटरसेक्ट का टो कहा है। अगर उसने स्क्वायर कहा है ना, तो स्क्वायर के डायगोनल्स तो बाइसेक्ट करते हैं एंगल को, तो ये 45 होना चाहिए था, ठीक है। तो इट्स अ रोम्बस। बेटा 90 डिग्री एंगल तो मैं ले ही नहीं रही हूँ ना। अगर आपने इसको 90 डिग्री एंगल लिया तो ये 36 हो गया ना, तो ये 90 माइनस 36, दिस इज नॉट अ स्क्वायर। एक स्क्वायर फिर रेक्टेंगल हो जाता है, या तो फिर आप डायगोनल्स को इक्वल लेते हो, वो अलग चीज है। तो अगर मैं क्वेश्चन सॉल्व करूंगी तो आई जस्ट नीड द डायगोनल्स इंटरसेक्ट एट O का है ना, तो आई नीड इट टू बी अ रोम्बस। तो स्क्वायर नहीं रोम्बस होना चाहिए था।
हाँ पूछना चाहिए, जिस डिस्कशन कर लो कि मैम ये स्क्वायर लेंगे तो ये कैसे चीज सही है कि क्या किससे सॉल्व करें हम। हाँ स्क्वायर से सॉल्व करें, रोम्बस से सॉल्व करें। देखो ना मेरी इसमें देखो एक क्वेश्चन कहीं भी आ सकता है आपका। आपने कहा स्क्वायर तो हमने कहा एंगल 90, फिर आपको कहा कि ये एंगल 36 है, ये हो ही नहीं सकता, तो 45 होना ही चाहिए स्क्वायर है तो, ठीक है, बिकॉज डायगोनल्स ऑफ अ स्क्वायर ऑलवेज बाइसेक्ट द एंगल। फिर मैंने जो चीज पढ़ाई है वो गलत होगी, आपको भी मैम आपने वहां कराई थी, एक गलत हो गया, राइट। तो कंफ्यूज नहीं होना है, ये स्क्वायर नहीं है, ये रोम्बस है, ठीक है। पहली चीज क्वेश्चन में कि अगर रोम्बस लेंगे पूरा क्वेश्चन हमारा सॉल्व है। डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस आर परपेंडिकुलर 90, तो ये भी 90 हो गया। उसने कहा है एंगल एडीबी निकालो, एडीबी ये वाला एंगल निकालना है, राइट। तो कैसे निकालेंगे, दिस इज 36 डिग्री, ये 54 आ गया है ना। 54 ही आया था। हाँ कॉन्ग्रुएंसी से 54 आ जाएगा। दिस एंगल एंड दिस एंगल इज इक्वल, दिस साइड्स आर इक्वल, एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, ठीक है ना। तो 54 आ जाएगा। कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दो या साइड्स, ये दो साइड्स इक्वल है, आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गया, क्लियर हो गया। चलो हो गया ये क्वेश्चन। अब आते हैं सर्कल्स पे। सर्कल्स का हम लोग स्टार्ट कर रहे थे एक्सरसाइज 10.5 का क्वेश्चन नंबर 7। 10.5 क्वेश्चन नंबर 7। If the diagonals of a cyclic quadrilateral, तो हमेशा आपको पढ़ना है इसमें कीवर्ड क्या है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो व्हाट इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, इसकी सारी प्रॉपर्टीज अपने दिमाग में लिख लो, जिसके वर्टिसेस कहां पर होंगे, सर्कल पर, ठीक है। और क्या होता है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में, ऑपोजिट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। और एक और चीज करवाई थी, एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू इंटीरियर ऑपोजिट एंगल। तो जहां भी साइक्लिक आएगा ना क्वाड्रिलेटरल, ये तीन चीजें मेरे दिमाग में आनी चाहिए कि ये तीनों चीजों ही में से कुछ ना कुछ यूज होगा, ठीक है। तो एक सर्कल में क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ किया, तो दिस इज माय सर्कल, इसमें हमने एक क्वाड्रिलेटरल ऐसा कुछ भी ड्रॉ कर लिया जिसके डायगोनल्स उसने कहा दे आर द डायामीटर, ठीक है ना। तो मैंने इसके डायगोनल्स ड्रॉ कर दिए। नहीं बेटा हर बार क्यों होंगे, नहीं होंगे, कभी भी नहीं होंगे। हाँ दोनों डायगोनल्स आर द डायामीटर्स, ठीक है। तो मैं लिखूंगी गिवन, तो गिवन में हम क्या लिखेंगे, प्रांजल बताओ। ABCD इज अ साइक्लिक। तुम अपने फिगर में कौन सा क्वाड्रिलेटरल लिया है साइक्लिक, ABCD इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, AC and BD are its diagonals। और क्या दिया हुआ है, AC and BD are diameters of the circle। वर्टिसेस को ज्वाइन करके डायगोनल्स ही बनेंगे, वो डायगोनल्स डायामीटर, वो डायगोनल्स जो है वो डायामीटर भी बना रहे। तो हमें प्रूफ करना है कि ऐसा तभी होगा जब ये क्वाड्रिलेटरल एक रेक्टेंगल है। तो प्रूफ ABCD is a rectangle। To prove ABCD is a rectangle, रेक्टेंगल कैसे प्रूव करते हैं वो बनाकर ड्रॉ करके दिखाती हूँ, पेज चेंज करके, ठीक है। ABCD is a rectangle, रेक्टेंगल का मतलब क्या होता है, ऑपोजिट साइड्स इक्वल एंड ईच एंगल, मतलब अगर किसी भी क्वाड्रिलेटरल को मुझे रेक्टेंगल प्रूव करना है, एंगल्स 90 लेके काफी है, मेरे को लेंथ ब्रेड्थ ना दी हो। अगर मुझे रेक्टेंगल ड्रॉ करना है तो मैं क्या करूंगी, एक बेस लूंगी किसी भी लेंथ का, 90 डिग्री एंगल्स ड्रॉ कर दूंगी दो पॉइंट्स पर, दोनों इक्वल विड्थ कट कर दूंगी परपेंडिकुलर पर और ज्वाइन कर दूंगी, ठीक है ना। तो मींस एक रेक्टेंगल बनाने के लिए 90 डिग्री 4 एंगल्स हो जाए काफी है। तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी क्या होती है राजे, देखो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का मतलब है उस क्वाड्रिलेटरल के चारों वर्टिसेस
इस सर्कल पर होंगे, सर्कल की बाउंड्री पर होंगे, ठीक है। तो अगर इन चारों वर्टिसेस से एक सर्कल पास करता है, मैंने सारी क्लासेस डाली हुई यूट्यूब पे, तुम देख लेना इसको, बिकॉज ये चीजें मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन की है, व्हाट आई फील, बाकी नहीं भी हो सकता, ठीक है। मेक श्योर स्पीड अप करके ही, प्लेबैक स्पीड करके ही देख लेना इसको, टाइम लगाना, घूमकर आयो ना तो टाइम लगाना। ABCD हो गया। तो इसकी प्रॉपर्टी सबसे पहले क्या होती है, ऑल द 4 वर्टिसेस विल बी ऑन द सर्कल, ठीक है, तब साइक्लिक बोलते हैं। तो इसमें जो ऑपोजिट एंगल्स होते हैं ना, क्वाड्रिलेटरल में 4 एंगल्स, 2 ऑपोजिट 2 ऑपोजिट, 2 ऑपोजिट कौन से हुए, AC, और दूसरा कौन सा हुआ, B एंड B। तो ऑपोजिट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, ठीक है। और कोई भी एक साइड एक्सटेंड की, ये बन गया एक्सटीरियर एंगल, ठीक है। एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू इंटीरियर ऑपोजिट एंगल। ये ट्राइंगल नहीं है, क्वाड्रिलेटरल है, इसका एक्सटीरियर एंगल इंटीरियर एंगल के ऑपोजिट, जो इसके ऑपोजिट में इंटीरियर होगा उसके इक्वल होगा। क्लियर हो गया। चलो अब हमारा गिवन टू प्रूफ हमने लिख लिया। मैम इसमें AB और AD इक्वल हो जाए। हाँ, AB और AD कैसे? AB और AD नहीं, कैसे बता, नहीं चूज कर सकते, मैं कॉन्ग्रुएंसी नहीं होगी, ठीक है। पहली बात तो अब देखो ना, स्पेशल चीजें यूज करेंगे। ABCD क्या है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, उसके डायगोनल्स क्या है, डायगोनल्स का नाम क्या है, AC एंड BD। AC BD की प्रॉपर्टी अपने, मतलब उनकी खासियत क्या दी हुई है, दे आर डायामीटर्स। अब सर्कल की डायामीटर जितनी मर्जी ड्रॉ कर लो, क्या होती है आपस में, इक्वल, तो उसका मतलब AC इक्वल टू BD। अब मेरी वर्ड्स क्या होगी, ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल whose diagonals are equal, ठीक है। इतना बड़ा लिखवाऊंगी नहीं, 4 लाइंस में 2 लाइंस में कैसे लिखेंगे, समझ में आ गया। मैंने कहा क्वाड्रिलेटरल है, इसके डायगोनल्स है, डायगोनल्स डायमीटर भी है, डायमीटर इक्वल होती है, इसका मतलब डायमीटर डायगोनल्स भी इक्वल है। तो इफ डायगोनल्स आर इक्वल, उस क्वाड्रिलेटरल को हम क्या नाम दे देते हैं, रेक्टेंगल। समझ में आ गया, एक वे प्रूव करने का। फिर हमने कोई रेक्टेंगल, कोई डायमीटर के साथ कोई एंगल बनाया था, एंगल इन इफ AC इज द डायमीटर, तो डायमीटर का आधा क्या करती है, डायमीटर क्या करती है, सर्कल को 2 इक्वल पार्ट्स में, हर पार्ट को क्या बोलते हैं, सेमी सर्कल। तो एंगल इन सेमी सर्कल इज 90, ये भी 90, ये भी 90, क्योंकि AC डायमीटर है, ठीक है। ऐसे ही अगर BD डायमीटर ले लो तो ये भी है 90, ये भी 90, चारों एंगल 90 है। जो मर्जी आपकी मर्जी है, यूज करो। यू वांट इक्वल डायगोनल्स, आप वो ले लो, यू वांट ईच एंगल 90 डिग्री, वो ले, तो लिखो आप। हाँ जी, मैंने कोई नहीं है, क्या चाहिए, प्ले स्टेशन लगाना नहीं लगाना, नहीं वो उसकी नहीं बात। हाँ फिर क्या पूछना है, तो अगर आने तो बोल दो उनको, नहीं आए तो वेट करो, ठीक है। चलो मैंने गिवन टू प्रूफ रख कर दिया, अब हम प्रूफ पे आएंगे। तो नहीं अभी नहीं, एंगल लगा दो, एंगल्स वाला करवा दो, सबसे इजी लगता है मुझे, एंगल या सेमी सर्कल, ठीक है, दोनों लिखवा देती हूँ। चलो प्रूफ, since AC is the diameter, diagonal AC is the diameter, therefore angle ADC is 90 degree, angle ABC is 90 degree। क्या लिखेंगे, angle in a semicircle is a right angle। कितना इजी है ना। ऐसे ही सिमिलरली सर्कल सिर्फ दिखाने में ही ना दांत बड़े हैं इसके हाथी के, अदरवाइज छोटे छोटे दांत में, मतलब इजी इतना है क्योंकि चीजें इतनी यूज होती है, याद करने ही मुश्किल होती है। और द ओनली ड्रॉबैक इज ये सबसे एंड में करवाते हैं, वरना लाइंस एंगल्स पहले तो मई में करो, मई से स्टार्ट करते हुए जून के टेस्ट दे दो, जुलाई के टेस्ट दे दो, उसके बाद सितंबर में टेस्ट दो, उसके बाद दिसंबर में टेस्ट दो, हो जाते आते हैं मार्च में रख जाता है ना। और सर्कल स्टार्ट ही दिसंबर में होता है, जनवरी में स्टार्ट करते हैं सर्कल्स को, दिसंबर में भी नहीं करते थे।
तो आपके पास 1 मंथ रह गया ऐसे करने के लिए, तो कैसे इतना सब कुछ याद हो जाएगा? द ओनली रूल इज आप लकी हो उस हिसाब से कि पिछली बैटरी छूट गई, सिर्फ इसी पे दो पे कॉन्सेंट्रेट करना है, तो उसी दो चीजों को बार बार पढ़ लो, उसके रूल्स लिख लो और जाकर घर पे पढ़ो। सिमिलरली डायगोनल बीडी इज द डायामीटर। ठीक है प्रांजल, लिख लिया ना हमने? देयरफॉर एंगल कौन सा हो जाएगा? BAD is equal to angle BCD is equal to 90 degree. Again, angle in a semicircle लिखो चाहे ना लिखो, हमने सिमिलरली लिख दिया। ठीक है, अब लास्ट लाइन लिखेंगे, ABCD is a quadrilateral with each angle equal to 90 degree. Hence, ABCD is a square, is a rectangle, sorry. नहीं गलत बोला। पैरेललोग्राम नहीं है ना ये, a quadrilateral with all angles 90 degree, गलत है। अच्छा वहां पे, अच्छा स्क्वायर नहीं है, रेक्टेंगल। rhombus with one angle 90 is a square. समझ में आ गया? हाँ, तुमने प्रूफ क्या करना था? स्क्वायर की रेक्टेंगल, स्क्वायर की रेक्टेंगल, रेक्टेंगल था ना? हाँ, तो रेक्टेंगल है तो अलग चीज आई है ना राजे, मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करना है ये। समझ में आ गया? समझ में आ गया? Hence ABCD is a rectangle. दूसरी चीज आप क्या लिख सकते हो, और आइदर वे प्रूफ लिखना है, ये रख कर दो, सबने लिख लिया? अर्जुन, अर्जुन गायब हो गए? गेम खेल रहे हो? अर्जुन, आर यू स्टिल देयर? चला गया रिकॉर्डिंग बना करना है ना, इसे फोन करो, इसके मम्मा को फोन करते हैं। चलो नेक्स्ट है, हम लिखेंगे AC and BD, diagonals AC and BD are the diameters किसी का of the circle. Therefore AC is equal to BD. ठीक है, तो लिख दो, diameters of a circle are always equal. Diameters of a circle are equal. ABCD is a quadrilateral with equal diagonals. ठीक है, और एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसके डायगोनल्स इक्वल हो, वो क्या बन जाता है? रेक्टेंगल. Therefore ABCD is a rectangle. नहीं, इसे ये नहीं कर सकते, क्योंकि अगर एक क्वाड्रिलेटरल के इक्वल डायगोनल्स हो तो वो ट्रेपेजियम भी हो सकता है। इसको हाफ ही, ये हाफ प्रूफ रहेगा। इसके साथ फिर आपको एक एंगल 90 प्रूफ करना होगा। हाँ, फिर आप लिखोगे इक्वल डायगोनल्स, ऑल्सो एंगल ADC, अगर ये वाला लिखते हो प्रूफ, एंगल ADC is 90 degree, also angle ADC is 90, which is angle in a semicircle. नहीं, इसी के साथ है, also angle ADC is 90, angle in a semicircle. ये अलग वे है, और अगर हम डायगोनल्स को लेके चलते हैं, पर डायगोनल्स इक्वल प्रूफ करके ट्रेपेजियम भी बन सकता है, तो उसके लिए हमने सारे एंगल्स 90 साथ साथ प्रूव करने होंगे। With each angle 90 is a rectangle, is a rectangle. Angle ADC is 90, है ना, तो यहाँ पर लिख दो सिमिलरली, बाकी भी लिख दो, एक रीजन लिख दिया ना, ऐसे बाकी भी लिख दो। ADC BCD is equal to CBA is equal to BAD, फिर आ जाएगा। मतलब एंगल इन सेमी सर्कल प्रूफ करना सबसे आसान है।
क्लियर हो गया इतना? दो का ही आएगा, बताइए। दो में तो ठीक है, गिवन टू प्रूव तो लिखते हो ना, फिगर ड्रॉ करोगे, गिवन टू प्रूव, और उसके बाद फिर प्रूफ लिखोगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 क्लियर हो गया? क्वेश्चन 7 सबको लिख लिया हमने? आंसर दिखाओ। बिल्कुल ठीक है, तो ऐसे ही गिवन टू प्रूव लिखोगे, हमारे मार्क्स कहीं नहीं गए, सच में कह रही हूं। थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लो लिखने की, तुम्हें समझ में सारा आ गया। सबसे बड़ी चीज यही है कि मैथ समझ में आ गई है, ज्योमेट्री समझ में आ गई है, तो सब अगर उसे प्रॉपरली लिखने में भी आ जाओगे ना, तो मार्क्स कहीं नहीं जाएंगे, सच में। क्वेश्चन नंबर 8। अब इसके बाद हमें एक चीज और करनी है, जो आपका ये वाला पेपर था ना, तुम्हें पूरा इसको सॉल्व करना है। ठीक है, दोबारा से जो जो चीजें गलत हुई थी वो सारी। If non-parallel sides of a trapezium are equal, prove that it is cyclic. If non-parallel sides of trapezium are equal, तो हमें ड्रॉ गिवन क्या है? ABCD is a trapezium. तो ट्रेपीजियम में होता क्या है बताओ? हाँ, तो कोई पैरेलल साइड होनी चाहिए। ठीक है, कौन सी वाली नाम दोगे उनको? ठीक है, तो मैंने उसको दे दिया ABCD, in which AB is parallel to DC and AD is equal to BC. समझ में आ गया? नहीं, ट्रेपीजियम लिख दिया ना, तो मैंने स्पेसिफाई कर दिया कि पैरेलल साइड्स कौन सी ली है, AB ली है या AD ली है। तो कौन सी दो पैरेलल है? ऑब्वियसली वो अनइक्वल होंगी, वरना ये पैरेललोग्राम बन जाएगा, ट्रेपीजियम नहीं रहेगा। और आइसोसेलेस है, इसीलिए मैंने कहा AD और BC भी आपस में इक्वल है। टू प्रूव ABCD is a cyclic quadrilateral. साइक्लिक के लिए हमें क्या प्रूव करना होता है? चारों पॉइंट सर्कल पे हैं, और ये कैसे प्रूव करेंगे? हाँ, तो एंगल A प्लस एंगल C इज इक्वल टू एंगल B प्लस एंगल D। मतलब ये है हमारी इंग्लिश भाषा, ये ABCD साइक्लिक है। और मैथ्स में हम क्या समझते हैं कि अगर वो साइक्लिक है तो क्या होगा? ऑपोजिट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। तो आप ये चाहे लिखो ना लिखो, आपको ये प्रूव करना है। कैसे बताओगे साइक्लिक है भाई? कोई तो रीजन होगा ना, कैसे बताओगे? तो मैंने कहा कि आपने उसके एंगल्स देख लो, आपने कहा ऑपोजिट एंगल सप्लीमेंट्री है, तो यस, दिस इज व्हाट वी नीड टू प्रूव। मैथमेटिकल टर्म्स में हमें प्रूव करना है कि ऑपोजिट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। समझ में आ गया? साइक्लिक की क्वालिटी जो है, उसकी जो प्रॉपर्टी है, उससे हमें प्रूव करना है। वो कैसे प्रूव करेंगे? चलो इसके अब फिगर अच्छे से ड्रॉ करते हैं, क्योंकि हमें इसको सर्कल में लेना है, तो मैंने सर्कल में लिया, राइट, नाम वही है। जैसा लिया, इसी चीज को मैं सर्कल में लेकर आई। सेंटर कहाँ है मुझे नहीं पता, नाम से स्पेसिफाई कर रही हूँ। अब कैसे प्रूव करेंगे? मुझे इस ट्रेपीजियम में हद से ज्यादा ये पता है कि अगर AB BC को पैरेलल है, तो ये दो एंगल्स जो है ये क्या होंगे आपस में? सप्लीमेंट्री, को इंटीरियर एंगल्स। ऐसे ही ये वाले एंगल्स भी है को इंटीरियर। लेकिन B और D को कैसे लेकर आऊंगी आसपास पिक्चर में? नहीं ला सकती। तो उसके लिए हमेशा एक चीज याद रख लेना, ट्रेपीजियम ना अपने आप में कुछ नहीं करता, उससे कुछ नहीं कर सकते ट्रेपीजियम में। हमेशा गिवन टू प्रूफ हमने लिख लिया था, हमेशा ट्रेपीजियम में हमें क्या करना होता है? हमेशा ट्रेपीजियम में हमें पैरेललोग्राम ड्रॉ करना होता है। ठीक है, तो यहां होगी कंस्ट्रक्शन। नहीं, हमें हमेशा ट्रेपीजियम में कंस्ट्रक्शन करनी होती है। उससे कुछ भी प्रूव करने के लिए ना, आपने हीरोन्स फॉर्मूला में ये चीज आपने मिस कर दी। तो जब आप ट्रेपीजियम का एरिया भी निकालते थे ना, इनिशियली आपको ये डिलीटेड था क्वेश्चन, उसको हम पैरेललोग्राम बना ही लेते थे। ठीक है, तो हमेशा एक चीज रूल याद रखना कि जब ट्रेपीजियम दिया हुआ है ना और कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या करना चाहिए उसमें, आप एक पैरेललोग्राम उस पर कंप्लीट करो। कैसे हमें करना क्या है? कंस्ट्रक्शन में लिख रही हूँ, फ्रॉम
बी, कोई भी एक वर्टेक्स लो, छोटी वाली साइड का ले लेते हैं, फ्रॉम बी ड्रॉ बीई पैरेलल टू एबी। बस इतना सा काम करना है हमें, समझ में आ गया? हमें फ्रॉम बी ड्रॉ बीई पैरेलल टू एडी, कुछ ऐसे बन जाएगी। ये मेरी कंस्ट्रक्शन है, इसे डॉटेड में शो करना है। ट्रेपेजियम ना 99% ऑफ द टाइम्स पैरेललोग्राम बनाकर सॉल्व होता है। अपने अंदर वो पैरेललोग्राम बनाता है। कैसे? बीई, सॉरी, हाँ बिल्कुल सही, मैंने गलत लिख दिया, यहाँ पर बीई लिखोगे, ठीक है? फ्रॉम बी ड्रॉ बीई पैरेलल टू एडी, ठीक है? अब आएंगे इसके प्रूफ पर, राइट? पैरेललोग्राम कैसे बनाता है? AB is parallel to DC और AB is parallel to DE, ठीक है? ये है गिवन, और मैंने लिया AD is parallel to BE, ये था बाय कंस्ट्रक्शन। So can I say ABED is a parallelogram? कह सकती हूँ ना? पहले इतना लिखो, मतलब बीसी और बिल्कुल ठीक चल रहे हो, ठीक है? अब मैं ना एंगल्स के नाम भी दूंगी, बिल्कुल सही है। अब लिखने का वे है, बस इतना सा ना, मतलब काम आपको करना ही पड़ेगा। ये सोच लो कि ट्रेपेजियम को सॉल्व करना है ना, उसके अंदर पैरेललोग्राम बना के सॉल्व करना है, और उसके अंदर पैरेललोग्राम बनाना आ गया ना, कैसे बनता है, ठीक है? ये नंबर 3 है और ये नंबर 4। हाँ, तो मैं उससे एंगल 2 प्लस एंगल 3 लीनियर का होगा, और 2 और 3 इक्वल हो गया, 2 और 3 इक्वल थोड़ी ना होगा। आ जाओ, ABED इज अ पैरेललोग्राम आ गया, सही चल रहे हो? अपना लिखो एक बार, उसके बाद देखो, ओरली मत करो, तब समझ में आएगा। ABED इज अ पैरेललोग्राम आ गया, यहाँ तक हो गया ना? अब पैरेललोग्राम का मतलब क्या है? एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, जिसे हम लिखेंगे ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। ये देख लेना अपनी टीचर से कि ये लिखना पड़ेगा कि नहीं। लिखना पड़ेगा तो प्लीज सारा लिखो, आर supplementary, opposite angles of a parallelogram are supplementary। समझ में आ गया? opposite angles of a parallelogram are supplementary। क्लियर हो गया इतना? ओ सॉरी, आर इक्वल, मैं सप्लीमेंट्री बोल रही हूँ और इक्वल लिख रही हूँ। सुन भी रहे हो कि नहीं? अब ऐसे लिख रहे हो, आर इक्वल, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। ठीक करो इसको, मैं गलत लिख पा रही हूँ, सब गलत लिख रहे हो, कह रहे हो यस मैम, यहाँ इक्वल लिखा हुआ है, उसके बाद में सप्लीमेंट्री बोल रही हूँ, एवरीवन सेइंग यस मैम। नहीं, 2 और 4 क्यों कॉरेस्पॉन्डिंग होंगे? नहीं होंगे। समझ में आ गया? अब इसकी बात बिल्कुल सही थी, ठीक है? ये आ गया, इतना क्लियर? अच्छा, कैन आई से एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज 180 डिग्री? क्यों लिखेंगे ये? लीनियर, ठीक है ना? राइट, इतना लिख लिया। चल, अब देखो मेरे पास एंगल 1 2 3 तो आ गया, 4 को पिक्चर में लेके आना है, राइट? व्हाट आई डू इज AD इज इक्वल टू BE, क्यों? ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम लिखो, opposite sides of a parallelogram, and AD is equal to BC, क्यों? गिवन है, ट्रेपेजियम की नॉन पैरेलल साइड्स इक्वल है, तो गिवन है, ये आपने लिखा है, गिवन में लिखा है ना AD इक्वल टू BC, तो गिवन में तभी लिखते हैं कि देखो हमने बार बार नहीं लिखा कि opposite sides of parallelogram are given equal, तो of a trapezium are non parallel sides are given equal, तो इसका मतलब आ जाएगा BC equals to, so from these two, यहां से मैं लिख लूंगी BE equal to BC, और इसको ना अपने फिगर में देखो, BE और BC, अब कुछ लग रहा है BE और BC के साथ क्या हो सकता है? देखो, आइसोसेलेस ट्रायंगल, राइट?
तो मैं लिखूंगी इन ट्रायंगल BEC BE इक्वल टू BC प्रूव्ड अबव, ठीक है। और एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इक्वल। और लिख लो या therefore लिख लो, मतलब आगे आगे कैरी करने का वे होता है। या दिस implies लिख लो, therefore this implies angle 3 equals to angle 4, angles opposite या isosceles triangle property लिखकर चलता है काम, तो वो भी लिख सकते हो। that depends टीचर हमारी क्या एक्सेप्ट करती है। angles opposite to equal sides of a triangle are equal। क्लियर हो गया। अब हमारे पास एक चीज थी एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, यहाँ पे आप कह रहे हो एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, और मैं कह रही हूँ एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज 180। 1 2 3 4 को आपस में जोड़ने वाली सारी कड़ियां हमने यहाँ पर लिख दी, ठीक है। तो एंगल 2 की जगह मैं क्या लिखूंगी, एंगल 1, एंगल 3 की एंगल 1 की जगह लिखूंगी, एंगल 2 की जगह रिप्लेस कर दूंगी एंगल 1 को, एंगल 3 की जगह इसको रिप्लेस कर देंगे एंगल 4, और सम क्या बन जाएगा, तो एंगल 1 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। नहीं तो मैंने लिखा है ना, आपका 1 2 3 लिखोगे फॉर 1 2 3, ये आपका 2 हो गया, ये आपका 3 हो गया। आपने जो 1 इक्वल टू 2 लिखा, ये लिखा 1, ये लिखा 2 और ये लिखा 3, सब इकट्ठा करके फ्रॉम 1 2 3, ठीक है। एंगल 1 प्लस एंगल 4 इज 180। समझ में आना चाहिए कि हमने क्यों किया है, राइट। तो हम लिखेंगे ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल इन विच opposite angles are supplementary। ABCD is a quadrilateral। नेक्स्ट में लास्ट में लिखेंगे ABCD is a quadrilateral in which opposite angles are supplementary। In which opposite angles are supplementary, hence ABCD is a cyclic quadrilateral। क्लियर हो गया। Hence, if non-parallel sides of trapezium are equal, वही line, it is a cyclic quadrilateral। If non-parallel sides of trapezium are cyclic quadrilateral लिख के लिखना भी काफी है। लास्ट लाइन जो लिखते हैं ना बुक पे लिखे होते हैं वो भी लिख लो क्वेश्चन, ठीक है ना। मतलब हमने ये प्रूव किया कि अगर किसी भी ट्रेपीजियम की नॉन पैरेलल साइड्स इक्वल हैं तो उस ट्रेपीजियम के वर्टिसेस से पास करता हुआ एक सर्कल बन ही जाएगा। क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है थोड़ा कॉम्प्लेक्स फिगर, बहुत इजी क्वेश्चन है। इसकी फिगर देख के लगेगा पता नहीं क्या दिया, तो अभी ये नहीं करेंगे। हाँ तभी तो कह रही हूँ अभी नहीं। चलो फिगर ही ड्रॉ करो, ये लो। अब ये एक्सरसाइज बहुत इजी है, इसकी पूछिए ऑप्शनल है कि नहीं है। आपको है फ्रेंचन ऑप्शनल? नहीं करवाई? नहीं करवाई सब पक्का ना? नहीं ऑप्शनल पूछना, पूछ लेना ना, वो तो कह रही हूँ। नहीं करवाई तो मैं नहीं करवाऊंगी। अरे जब भी करवाएंगे इसके थोड़े बहुत क्वेश्चन जो है ना, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 तो मैंने आपको करवाई दिए हैं कॉर्ड्स वाले। जो बाकी है ना थोड़े घूमने वाले क्वेश्चन है, मुश्किल नहीं है, बस घुमाने वाले क्वेश्चन है, जिससे हम पाते हैं मतलब डाल देते हैं। फिर भी पूछ लेना, अगर नहीं करवाए तो फिर तो इतना इजी है, इसके क्वेश्चन ही फिर है रियल वाले। क्वेश्चन नंबर 9 में देखो क्या दिया हुआ है, इसकी फिगर ही ड्रॉ कर लो। आज आपको 2 सर्कल्स दिए हैं, दे इंटरसेक्ट एट पॉइंट B and C। देयर आर 2 सर्कल्स
एक बड़ा एक छोटा जो फिगर में दिख रहा है, दे इंटरसेक्ट एट पॉइंट बी एंड सी। ठीक है, तो दोनों सर्कल पे 2 पॉइंट्स है, दोनों सर्कल पे कॉमन पॉइंट्स जो है एक बी और एक सी। थ्रू बी के से पास करती हुई हमने लाइन सेगमेंट ड्रॉ की, ए बी डी कुछ ऐसे नहीं, चलो ये पी बी क्यू हो जाएगी, है ना, ऐसे, और एक इस तरह से। So I have to shift it accordingly. कुछ इस तरह से, ठीक है, ये है पी बी क्यू और ये है ए बी डी। दोनों लाइन सेगमेंट्स किस पॉइंट से पास कर रही है, बी से। ठीक है, अब मैं जो चीज बताऊंगी ना या पूछूंगी आपसे, पूरे क्वेश्चन का निचोड़ ना इसी एक चीज पर है। ए बी डी और पी बी क्यू दोनों क्या है, लाइंस, लाइन सेगमेंट्स या लाइंस, और दोनों क्या है, इंटरसेक्टिंग लाइंस। इंटरसेक्ट कौन सी पॉइंट पे कर रही है, तो अगर ये 2 लाइंस इंटरसेक्ट करती है तो हमने सबसे बड़ी चीज क्या पढ़ी थी, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ये सिर्फ इस क्वेश्चन का पूरा निचोड़ इसी में है। अगर ये चीज आती है पूरा क्वेश्चन आता है, अगर ये चीज समझ में आ जाए। सो इफ दीज आर 2 इंटरसेक्टिंग लाइंस, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। क्लियर हो गया। तो उसने कहा है कि 2 लाइन ऐसे बनी, ए बी डी और पी बी क्यू, टू इंटरसेक्ट द सर्कल्स एट ए डी पी क्यू। वो दिख ही रहा है हमें, है ना, वो हमें पता ही लग रहा है कि ये पॉइंट्स ऑन द सर्कल है। कहने का उसका मतलब है, उसने क्लैरिफाई कर दिया कि ये ए डी पी क्यू, दीज आर पॉइंट्स ऑन द सर्कल। क्लियर हो गया। देन प्रूव दैट एंगल ए सी पी। अब मैं क्या करूंगी, पेन चेंज करके, ए सी पी, ये ए और सी को ज्वाइन किया और यहां से इसको ज्वाइन कर दिया। एंगल ACP इज इक्वल टू QCD। ठीक है, तो जो मैंने ग्रीन से पेन ड्रॉ एंगल्स ड्रॉ किए हैं, ये आपको इक्वल प्रूफ करने हैं। तो टू प्रूफ तो मुझे समझ में आ गया, एंगल ACP इज इक्वल टू एंगल QCD। ठीक है, गिवन लिखेंगे अब इसका। चलो, फिगर बन गया। हमने पहले 2 लाइन सेगमेंट्स बनाई जो हमें दी हुई थी, फिर सी पॉइंट के साथ एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही थी, दूसरा पॉइंट इंटरसेक्शन का है सी। ठीक है, अब सी पॉइंट है और बी पॉइंट है, दोनों सर्कल्स में है, राइट। अब लिखेंगे गिवन, गिवन में 2 सर्कल्स, जो क्वेश्चन में लिखा है ना वही चिपका दो। कुछ समझ नहीं आता ना, अगर कुछ समझ ना आए, ये क्वेश्चन में 4 लाइन लिखी है ना प्रूफ से पहले वही लिख दो। समझ में आ गया। When you have nothing, कुछ समझ आ रहा है क्या लिखे, कुछ दिमाग में चल रहा है, जो क्वेश्चन है उसी को कॉपी कर दो। हाँ, आधा नंबर मिल जाता है। समझ में आ गए। गिवन 2 सर्कल्स, फिगर ड्रॉ कर दो, इंटरसेक्ट। 2 नंबर ऐसे भी नहीं मिलेंगे जब तक प्रूफ में कुछ नहीं लिखा होगा। ये थोड़ी है कि वो लिख कर आ जाओ, ज्यादा स्मार्ट बनोगे तो मार्क्स नहीं देगी। ठीक है, 2 सर्कल्स इंटरसेक्ट एट पॉइंट B and points B and C through B 2 line segments ABD and PBQ are drawn to intersect the circles। मुझे भी कुछ समझ नहीं आया, बस मैंने ये लिख दिया। ठीक है, इंटरसेक्ट सर्कल्स एट ADPQ, बस रिस्पेक्टिवली भी चाहे ना लिखो। मतलब समझने वाली हम क्या लिखेंगे, ABD and PBQ are 2 intersecting lines। अगर समझ में आता है, गिवन में ये है, लिख लो और करके इसे हाईलाइट करके लिख लो, चाहे कि इसी चीज को हमें यूज करना है। ABD Q, जो बुक है सिंपल, सारी बुक चेपी है मैंने, कुछ नहीं किया, सिर्फ बुक चेपी है। मैंने कहा ना इसमें मैं समझाऊंगी अपना ही लिखा, मतलब what I need to write is what I need to understand, और करके लिख लो। ABD and PBQ are 2 intersecting lines। ABD पूरा लिखोगे,
This is the name of a line. ABD and PBQ are two intersecting lines. ABD and PBQ are two intersecting lines. टू प्रूव आ गया? आ जाओ। इसका अब देखना प्रूफ कितना इजी है। 4 स्टेप्स का प्रूफ है सच में, ठीक है। कुछ नहीं करना होता, जो एंगल हमें दिया हुआ है ना उसी पे अपनी फिंगर घुमानी है, मतलब उसी पे पेन अपना घुमाते रहना कि ये एंगल क्या बन रहा है, राइट। सो नाउ आई हैव दिस एंगल ACP, ठीक है। कॉरेस्पॉन्डिंग कहेंगे, क्या बोलेंगे इसको, ये देखो मैंने दिया ये ACP, ठीक है। चलते फिरते है ना, हाँ। और इसके साथ ये एंगल्स या तो सेम सेगमेंट में होने चाहिए, या कोई 90 डिग्री बनता हो या कुछ हो। तो ये 2 एंगल्स बन रहे हैं, एंगल ACP एंड PBA। दिख रहे हैं सबको? ACP PBA विजिबल है। अब मैं नाम लिखूंगी इनका क्योंकि अब रब हो जाएगा। एंगल ACP इज इक्वल टू एंगल PBA, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट। और इससे पहले अगर लिखना है समझाने के लिए खुद को, तो हम लिखेंगे आर्क AB सबटेंड्स, आर्क AP सबटेंड्स 2 एंगल्स, एंगल ACP एंड PBA। अनदर थिंग आई वांटेड कि देखो इस भी एंगल के लास्ट में आ रहा है P और A, यहाँ पर भी लास्ट में नेम है PA, सिर्फ वर्टेक्स चेंज हुआ है। तो सर्कल में जब भी ऐसा होता है ना कि लास्ट के 2 पॉइंट सेम है और सिर्फ वर्टेक्स चेंज हुआ है, तो वो होते हैं एंगल्स इन द सेम सेगमेंट। वो तो तुम्हें विजुलाइज करना होता है। लाइन ड्रॉ करने का मतलब है कि आप विजुलाइज कर रहे हो उसको, हाँ वही चीज है, मतलब वो लाइन ड्रॉ करके ही होगा। दिस इज व्हाट वी यूज्ड टू डे। यहाँ पर ऐसे फिर ऐसे ये घूम रहा है, राइट। सो दिस इज एंगल्स इन द सेम सेगमेंट। सिमिलरली दूसरे वाले सर्कल में क्या हो जाएगा, आर्क DQ सबटेंड्स एंगल DCQ एंड DBQ। Therefore, angle DCQ is equal to angle DBQ, same angles in the same segment, ठीक है। आप कह रहे हो ये और ये इक्वल है, ऐसे ही फिर हम कह रहे हैं कि ये वाला एंगल और ये वाला भी इक्वल है। दोनों रेड वाले इक्वल है, दोनों ब्लूज वाले आपस में इक्वल, ठीक है ना। ये दोनों तो हमें प्रूव करने थे आपस में इक्वल, इनको तो हमें प्रूव करना ही था आपस में इक्वल। तो ये जो जिसके इक्वल हमने किए हैं ये क्या है आपस में, ठीक है। अब मैं लिखूंगी एंगल ABP इज इक्वल टू एंगल DBQ, क्योंकि क्या है ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। 4 स्टेप्स का प्रूफ हो गया, ठीक है ना। अब तुम्हारा ये 1, ये 2 और ये 3 तुमने कह दिया अब कि हमारा ये PBA और ये DBQ आपस में इक्वल है। तो क्या हुआ, therefore एंगल ACP is equal to एंगल DCQ, hence proved। That's it। जितनी फिगर इसकी डरावनी थी उतना ही प्रूफ इसका इजी है। The only thing that we need to understand is उसने हमें लाइन सेगमेंट दी है और उससे वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स बनते हैं। Hence proved। क्लियर हो गया, देखिए ना। चलो अब इसके सिर्फ 3 क्वेश्चंस रह गए। क्वेश्चन नंबर 12 सबसे इजी है। प्रूव दैट साइक्लिक पैरेललोग्राम इज अ रेक्टेंगल। देखो चलो होम रन में हो जाएगा ये क्वेश्चन। क्वेश्चन 12 सिर्फ लिखना है और कुछ नहीं। और पैरेललोग्राम है, और अगर पैरेललोग्राम है तो क्या होगा, ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। और अगर साइक्लिक है तो क्या होगा, ऑपोजिट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। तो ईच एंगल क्या आ गया 90। तो पैरेललोग्राम विद वन एंगल 90 इज अ
हेंस प्रूव लिखो फटाफट से, गिवन टू प्रूव करो। और ये अर्जुन के मम्मा को हम क्लियरिंग करते हैं। हाँ 12th क्वेश्चन करना पहले बेटा। Arjun, are you there in the class? जाएगा मम्मी को भी। This is what happens when they join online class ना। पर पेरेंट्स को पता हो क्या, बोल देते हैं जाओ जाओ मम्मा हम कर लेंगे, कोई बात नहीं ऑनलाइन। माय किड्स आल्सो डू दिस, मम्मा हम ऑनलाइन क्लास लगाएंगे, कोई बात नहीं, नहीं जाते, कोई बात नहीं, कार नहीं है तो विल नॉट गो, हम ऑनलाइन लगाएंगे। और क्या होता है, ये होता है। Question number 12, given ABCD is a cyclic parallelogram। बस वो कहाँ बना है मुझे नहीं पता, सर्कल के सेंटर उसका कहाँ पर है। आई विल नॉट डिफाइन एनी सेंटर एनी सर्कल। तो इसको कुछ इस तरह से आपको बनाना पड़ेगा, थोड़ा सा लगे भी साइक्लिक है वो और पैरेललोग्राम भी है, इतना मुश्किल है। तो इसको ऐसे बनाओगे आप। ठीक है, तो ये दो ऑपोजिट साइड्स पैरेलली अप्रोक्सीमेटली में, और ये दो ऐसे। ठीक है, ये रोम्बस ड्रॉ कर लो, ABCD रोम्बस शेप में ड्रॉ कर लो। ABCD इज अ cyclic parallelogram given to prove ABCD is a rectangle। और इसके लिए हम क्या करते हैं, एंगल A इक्वल टू एंगल B, एंगल C, एंगल D all are 90 degree। Proof since ABCD is a parallelogram, therefore angle A plus angle C is 180 degree। Sorry, equal to angle C। Angle A is equal to angle C। Opposite angles of a parallelogram are equal। ठीक है, और फिर हम लिखेंगे ABCD is cyclic, is a cyclic नहीं, is cyclic, therefore angle A plus angle C is 180 degree। Opposite angles of cyclic quadrilateral are supplementary। समझ में आ गया? यहाँ पे मैं लिखने रही हूँ पूरा। Angle A is equal to angle C, opposite angles of a parallelogram। Angle A plus angle C is 180। Opposite angles of a cyclic quadrilateral are supplementary। वो पूरा लिखा था तो उसने लिख दिया। ठीक है, तो क्वाड्रिलेटरल लिख दो ना, क्योंकि हम सिर्फ क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी यूज करते हैं। ठीक है, अब फ्रॉम 1 and 2 एंगल A प्लस एंगल A is 180, 2 एंगल A is 180। एंगल A किसके इक्वल आ गया, 90 डिग्री। एंगल A is equal to 90 degrees। तो यहाँ पे लिखेंगे ABCD is a parallelogram with one angle 90 degree। Hence ABCD is a rectangle, hence proved। समझ में आ गया?